मैंने नया घर ढूंढते वक्त बस सोचा था शांत जगह हो, साफ सुथरी हो और किराया ठीक हो। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और मैंने पहली बार नीरा जी को देखा तो लगा घर तो मिल ही गया, लेकिन दिल भी शायद यहीं रुक जाएगा। करीब 32 साल की होगी, लंबा कद, गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें और मुस्कान ऐसी की जैसे आपको अपने ही घर में मेहमान बना दे। हल्की सी फूलों की खुशबू उनके आसपास फैली थी और साड़ी का पल्लू इतनी सहजता से कंधे पर था कि नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। वो बोली, कमरा देखना है, ऊपर चलो। मैं उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ा। उनका चलना धीमा, सजा हुआ और हर स्टेप्स के साथ चूड़ियों की हल्की सी खनक। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला। ये है तुम्हारा कमरा, अगर रहना है तो कुछ बातें माननी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैसी बातें? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, ये घर है, लॉन्ज नहीं, तो थोड़ा अपनापन रखना होगा। शाम को सामान रखते रखते मैंने पानी मांगा। वो किचन में थी, बाल क्लिप से बंधे और ढीली सी टी शर्ट में। उन्होंने गिलास दिया और बोली, अगर खुद उठकर पी लिया करो तो अच्छा रहेगा, वरना आदत पड़ गई तो कल को कॉफी भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैंने हंसकर कहा, तो बनाइए ना, शायद आपकी कॉफी में भी वही जादू हो जो आपकी मुस्कान में है। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो सीधी दिल तक पहुंच गई। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। मैं नीचे आया तो देखा नीरा जी ड्राइंग रूम में मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। कमरे में हल्की सी कॉफी की खुशबू, बाहर बारिश की आवाज और वो बाल खुले, हल्के गीले। उन्होंने कुशन सरकाते हुए कहा, आओ बैठो, अकेले ऊपर क्या करोगे? हमने कॉफी पीते पीते बातें शुरू की, फिल्मों से लेकर बचपन की शरारतों तक। कभी वो मेरी बात पर हंस देती, कभी चुपचाप मेरी तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। अचानक बिजली आ गई। मैं उठने लगा तो उन्होंने धीरे से कहा, इतनी जल्दी क्यों? बारिश तो अभी भी हो रही है, बैठो ना। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ एक अपनापन था और कुछ अनकहा भी। मैं वापस बैठा और पहली बार महसूस हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ किराएदार और मालकिन का नहीं रहा। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वो चाय के बहाने बुला लेती, कभी मैं छत से नींबू तोड़ने के लिए। फ्लर्ट हमारे बीच अब एक खेल बन गया था। वो कहते, इतना मुस्कुराओ मत, वरना किराया बढ़ा दूंगी। और मैं जवाब देता, अगर आपकी मुस्कान मिलती रही तो किराया दूंगा भी और बढ़ाऊंगा भी। आज भी जब मैं अपने कमरे में होता हूँ तो नीचे से उनकी आवाज आती है, कॉफी तैयार है और हाँ, जल्दी आओ। और मैं समझ जाता हूँ किराए का घर मैंने लिया था, लेकिन असली ठिकाना तो उनका साथ बन चुका है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।